हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री में क्या अंतर होता है और कब ये ज़रूरी होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को और इसी टॉपिक से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कई वीडियो की लिंक दी गई हैं, आप वहां से महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई अचल संपत्ति, मकान है, कोई ज़मीन है, उसको बेचने या खरीदने या उसे रेंट पर, लीज पर देने की अगर किसी व्यक्ति को पावर देता है, कानूनी रूप से उसे अगर पावर देता है, तो ये कहलाया जाएगा पावर ऑफ अटॉर्नी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए विदेश रहता है और उसकी भारत में कोई संपत्ति है, तो वो विदेश से भारत की संपत्ति देखने नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में वो किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पर वो भरोसा कर सके, उस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है। यानी कि जो भी उसकी संपत्ति भारत में है, उसे वो जो अधिकार चाहे, जैसे मान लीजिए उसे बेचने का अधिकार देना है तो वह बेचने का अधिकार दे सकता है। अगर मान लीजिए उसे सारे अधिकार किसी व्यक्ति को देने हैं, जैसे मान लीजिए वो बेच सकता है, किराए पर उठा सकता है या मान लीजिए लीज पर दे सकता है, तो इन सारे अधिकारों की पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है। यहाँ तक कि उसे एक फ़ायदा और होगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रहता है और उसकी कोई भारत में संपत्ति है और उस पर मान लीजिए कोई केस चल रहा है, तो वो व्यक्ति तारीखें करने विदेश से तो आएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि, कानूनी रूप से प्रतिनिधि घोषित कर सकता है, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है। इसमें क्या होगा कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति विदेश में रहता है, उस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। उसने जिस व्यक्ति को अपनी संपत्ति का प्रतिनिधि बनाया है, कानूनी रूप से जो प्रतिनिधि बनाया है, वही उस संपत्ति की देखभाल कर सकता है। यहाँ तक कि उसे केस लड़ने का भी अधिकार है। कोर्ट कचहरी में जो भी मामले हैं उसको भी वो कर सकेगा और उसी के हस्ताक्षर होंगे। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी से, यानी कि उसे कानूनी रूप से उस संपत्ति का प्रतिनिधित्व बना सकता है। यानी कि वो इसी प्रकार वैसे ही कार्य करेगा जैसे किसी संपत्ति का मालिक कार्य करता है। जैसे किसी संपत्ति को मालिक को सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, वही अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी वाले व्यक्ति को भी प्राप्त होंगे। लेकिन इसमें कुछ पावर नहीं होती हैं। जैसे जिस व्यक्ति ने, अगर किसी मालिक ने किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी, कानूनी रूप से संपत्ति का प्रतिनिधि बनाया है, उसे मालिकाना हक कभी भी प्राप्त नहीं होता है। उसे सारे हक प्राप्त होते हैं, बेचने के, किराए पर, लेकिन उसे उस संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे रजिस्ट्री, इससे कैसे अलग है। देखिए, रजिस्ट्री क्या होती है। रजिस्ट्री में जिस व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री हो गई है, वह व्यक्ति उस संपत्ति का पूर्णतः स्वामी होता है। वह उस संपत्ति को बेच भी सकता है। यहाँ तक कि जो अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी में नहीं होते हैं, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी में मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है, लेकिन रजिस्ट्री में उस व्यक्ति को, जिसके नाम रजिस्ट्री की गई हो, उस व्यक्ति को संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है पूर्ण तरीके से। पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है, अगर मान लीजिए उस मालिक को ये लगता है कि ये जिसे मैंने प्रतिनिधि बनाया वो गलत है, तो वो उसे रिजेक्ट कर सकता है, किसी दूसरे को बना सकता है। लेकिन रजिस्ट्री में क्या होता है, जिस व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री हो गई है उसे मालिक बना दिया गया है और वह पूर्ण रूप से